विवाह। आज मैं विवाह के बारे में बतलाना चाहूँगा। विवाह क्या है और बेटी का विवाह किन किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए। विवाह एक ऐसा बंधन है जो सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं करता है, बल्कि दो परिवार का मिलन करता है, जिससे समाज में एक रूपता बनी रहे। आज देखा जा रहा है कि विवाह जल्द ही टूट जाता है। कारण क्या है? मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बेटी का विवाह बड़ा सोच समझ कर करें। बेटी का विवाह बहुत नज़दीक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बेटी अपने ससुराल में है और मैके में बढ़िया पकवान बन रहा है, तो माता फ़ोन कर उसे बुलाती है। बेटी बार बार आती है, जिससे बेटी का जो आदर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बेटी का विवाह बहुत दूर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कभी अगर बेटी को मायके आना हो तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अकेले आना हो तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत दूर भी विवाह नहीं करना चाहिए। बहुत धनी व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत धनी परिवार में विवाह करने से बेटी की प्रतिष्ठा कम हो जाती है और बार बार परिवार वाला उसे ताना देता है कि तुम्हारे बाप ने मुझे क्या दिया। बहुत गरीब परिवार में भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत गरीब परिवार में विवाह होने से बेटी हमेशा मायके पर निर्भर करती है। आयु में भी बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयु में बहुत अंतर होने से दोनों की सोच में कमी होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा में भी समानता होनी चाहिए, जिससे दोनों का जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाह एक ही जाति में करना चाहिए, गोत्र को देखकर करना चाहिए, जिससे जीवन खुशमय व्यतीत हो सके। इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो विवाह हमेशा टिका रहेगा। अन्यथा आधुनिक युग में आप देखते होंगे कि किस तरह से विवाह टूट जाता है और जिंदगी भर बेटी चिंता में रहती है, परेशानी में रहती है। इसलिए हर पिता को देखना चाहिए कि किस परिवार में विवाह किया जा रहा है, संस्कार युक्त परिवार है कि नहीं। अगर संस्कार युक्त परिवार है, पैसे भले ही कम हो, तो उस घर में ही विवाह करना चाहिए। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा कि विवाह को सिर्फ दो आत्माओं का मिलन ही नहीं, बल्कि
दो परिवार का मिलन है, जिससे समाज सही दिशा में चल सके। और अगर समाज सही दिशा में चलेगा तो निश्चित रूप से देश सही दिशा में चलेगा। इसलिए इस बात को समझें। और अगर आपने इस YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे ग्रो करने में आसानी होगी। हालांकि आप सभी मुझे बहुत मदद करते हैं, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और भी मदद करें। धन्यवाद।